हेड अप नमस्कार मुद्रा, आइज क्लोज। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। Rub your both palms. Apply an eyes. Slowly and gently open your eyes. Om Shanti. तो हम पढ़ रहे थे वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और द्वितीय पाद में हमने 37 नंबर सूत्र तक किया था। एक मिनट। तो 37 नंबर सूत्र हमने किया था। अनेन सर्वगतत्वा माया माया अशब्दादिभ्य आयाम शब्दादिभ्य। तो क्या इसमें बोला गया था? भेद और अभेद इससे पहले के मंत्रों में आया था। उसी भेद और अभेद पे विवेचन चल रहा था कि उस परमात्मा का जो सगुण रूप है और निर्गुण रूप है, उसमें क्या भेद और अभेद जो बताया गया है। और किसमें? जीवात्मा और परमात्मा। जो आत्मा शब्द है वो कहीं पे आत्मा आता है, कहीं परमात्मा आता है, या फिर वैसे जो अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म के हिसाब से उसके निर्गुण और सगुण जो स्वरूप है उसमें भेद। वो एक ही है या अलग है? तो हमने देखा कि वो एक ही है। तो आगे संबंध बोलते हैं। इस तरह उस ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करके अब इस बात का निर्णय करने के लिए जीवों के कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला कौन है, अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। अर्थात फल कौन देता है? फल जो जीवात्मा है वो खुद प्राप्त करता है या कोई और है देने वाला, या कुछ और है? तो बोल रहे हैं कि फलम अतः उपपत्ते, फलम अतः उपपत्ते। फल भी उसी से माना जाना चाहिए। अर्थात फल जो कर्मों का फल है वो परब्रह्म परमात्मा से ही प्राप्त होता है, ऐसा है। अब ये कैसे? कर्म हम करेंगे और परमात्मा फल देगा? तो लिखते हैं जो सबके कर्मों को जानने वाला
जीवों के द्वारा किए हुए कर्मों का यथा योग्य फल प्रदान कर सकता है। अगर जीवात्मा खुद ही फल ग्राही मीन्स फल प्रदाता होगा अपने कर्मों के अनुसार, अर्थात खुद को फल देने वाला मीन्स फलग्राही। फलग्राही यहाँ शब्द उचित नहीं है, फल प्रदाता, स्वयं को फल प्रदाता ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि फलग्राही तो कहीं दूसरे से ग्रहण करेगा तब होगा ना। तो स्वयं का फल प्रदाता अगर होगा जीवात्मा तो कुछ न करके भी बहुत सारा फल ले लेगा अपनी इच्छा से। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में गूढ़ता है, देखते हैं क्या है। तो बोल रहे हैं कि न तो जड़ प्रकृति है कर्मों को जानने और उसके फल की व्यवस्था करने में समर्थ है, और न स्वयं जीवात्मा ही। जड़ प्रकृति तो वैसे भी नहीं करेगी फल का डिसीजन, मीन्स उसके माध्यम से अगर फल मिल रहा है तो वो परमात्मा के द्वारा दिया गया बोला जाएगा, मीन्स परमात्मा ही फल प्रदाता है। क्योंकि केवल प्रकृति तो जड़ है और चेतनता उसके माध्यम से कार्य कर रही है, तो वो परमात्मा की चेतना है और उसके माध्यम से फल मिल रहा है। और जीवात्मा अल्पज्ञ है तो स्वयं कर्म करके स्वयं फल ले लेना, वो तो फिर मनमानी हो जाएगी, कोई करेगा कुछ और प्राप्त कुछ और कर लेगा। तो इसलिए ये कर्म फल विधान में परमात्मा को ही फलदाता माना जाएगा। तो भगवान क्या करता है, मीन्स परमात्मा प्रकृति को निमित्त बनाता है और उसके माध्यम से फल प्रदान करता है। प्रकृति को माध्यम बना करके फल प्रदान करता है जीवात्मा को। भगवद गीता 7:22 एग्जाम्पल ले रहे हैं, 7वें अध्याय का 22वां मंत्र, 22वां श्लोक। तो इसमें बोला गया है कि भगवान बोल रहे हैं, सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सह मीन्स वह किसके लिए आया है, जीवात्मा। तया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते, उस श्रद्धा से युक्त होकर, तस्य मीन्स उसकी उपासना करता है, आराधना करता है, और तत् मया एव विहिताम, और मेरे द्वारा ही विहिताम विधान किए हुए, जिसकी उपासना करता है उसको माध्यम बना करके, मेरे द्वारा ही विधान करके, तान कामान ही लभते, वह अपनी कामनाओं का लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे कौन सा लाभ प्राप्त करता है नहीं करता है वो अलग की बात है। मेरे द्वारा विधान किए हुए, अर्थात कौन बोल रहा है, परमात्मा बोल रहा है। परमात्मा ने कर्म फल का विधान किया और माध्यम बनाया है, जिसकी वो उपासना कर रहा है, जिसको माध्यम बना के वो कर्म कर रहा है, या जिसको लक्ष्य करके कर्म कर रहा है, उसी को माध्यम बना करके परमात्मा उस कर्म का फल देता है। मीन्स रूटेड वैसे ही होता है जैसे वो कर्म करता है, उसको ऐसे पता लगता है, उसको ऐसे मीन्स आभास होगा कि जितना वो कर्म किया उसी के कर्मों का परिणाम मिला, अर्थात उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल प्राप्त हुआ। लेकिन वो फलदाता कौन है, ऐसे लगेगा कि मैंने कर्म किया था, फल मिल गया, इसमें क्या है।
लेकिन वो परमात्मा के माध्यम से, मीन्स परमात्मा ही उसका विधान करने वाला है कि क्या फल मिलेगा, क्योंकि केवल उसी कर्म से उसका रिलेशन नहीं होता। वो जीवात्मा तो केवल एक ही को लक्ष्य करके कर्म करता है, लेकिन उसमें और किसको किसको नुकसान हुआ, किसको किसको फ़ायदा हुआ, किसकी जान गई, किसकी जान बची, वो सब तो वो नहीं देखता। तो वो सब विधान करने वाला कोई दूसरा है। उसके हिसाब से जो कर्म फल बनता है, किसी और का कितना नुकसान हुआ, और का कितना फ़ायदा हुआ, आपको क्या हुआ, वो सब विधान करके कर्म फल प्राप्त होता है। नहीं तो कर्म करने वाला जो जीवात्मा है, वो तो जिसको लक्ष्य करके कर्म करता है, उसमें कितना वो प्रोग्रेस किया है केवल उसको वही दिखाई देता है। उसमें किसको और क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, तो वो सब उसको नहीं दिखता। मीन्स उसके एक्सेसरीज, लाभ हानि उसको नहीं दिखते। तो उसका भी परिणाम उसमें जुड़ता है, उसका भी फल जुड़ता है। तो अगर उस कार्य से और लोगों की भलाई हो रही है और अच्छी चीज़ें हो रही है, तो उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्राप्त हो जाता है, जिसकी वो कल्पना ना किया हो। उसको पता भी नहीं चलता है, और उसको ये भी नहीं पता चलता कि इससे कितने का नुकसान हो गया, कितने लोगों का। और उस हिसाब से उसको जो एक्सपेक्ट करता है उससे बहुत कम मिलता है। तो ये सब जो कर्मणो गहना गति जो भगवान बोलते हैं, कर्म की गति गहन है, उस हिसाब से कर्म फल बनता है और वैसे ही कर्म फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से वह परमात्मा ही कर्म फल दाता है, जीवात्मा या प्रकृति नहीं। कुछ पूछना है? वो मतलब जिस तरह का हमने उसको समझा है, ये तो एक तरह से ये एक ऑटोमेटिक मशीनरी है जो उसके मतलब इसमें चलती है जी। वो अधिष्ठाता है, ठीक है। हम्म। तो चलो समझाने के लिए हमको ऐसे कह दिया कि वो दाता है, फलदाता, हाँ। ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि कहीं पे बैठ के वो कैलकुलेट कर रहा नहीं है, नहीं, ऐसा वो नहीं। वही तो भगवत गीता का जो हमने कोट किया 7:22, उसमें तो यही बोल रहे हैं ना भगवान कि जिसको लक्ष्य करके वो कर्म करता है, उसी को वो माध्यम बना करके फल देता है। अर्थात जो प्रकृति की मशीनरी उसने डेवलप की है, अर्थात डेवलप क्या किया है, वो केवल चेतना दी, अब बाकी सब क्रियाएं अपने आप शुरू हो गई। तो वैसे ही प्रकृति के माध्यम से ही जैसा किया वैसा सब कुछ कैलकुलेट होकर के फल आएगा। ऐसा नहीं कि परमात्मा बैठ करके कहीं कॉपी किताब लेकर के लेखा जोखा कर रहा है और फिर डायरेक्टली बताया कि तुम्हारा कर्म फल ये हुआ। लेकिन वो हमारे अंदर भी है, ठीक है। हाँ मतलब हम उसको अलग ही नहीं कर सकते जी। क्योंकि जब मैं कर्म कर रही हूँ तब भी उसी की पार से कर रही हूँ, हाँ और जब मैं फल भोग रही हूँ उस टाइम भी उसी के कारण, उसी की वजह से, उसी की पावर से वो सब कुछ चल रहा है। जी। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने के हाँ, लिए। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन में आपको समझना इजी इस तरह से है कि जो कर्म करने वाला है, कर्म स्वातंत्र जिसको मिला है, फ्री विल है, वो है जीवात्मा। अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार इनके साथ में जो है, वो उस टाइम पे सेपरेट काउंट होता है। जब तक कि वो मुक्त ना हो जाए तब तक वो परमात्मा नहीं काउंट होगा, वो परमात्मा से अलग काउंट होगा। और जो इस शरीर में अंदर वो परमात्मा के ही रूप में है, मीन्स वो निराकार रूप में भी वो खुद स्वयं है। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी है,
जो जीवात्मा है वो सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि वो इस बॉडी से बंधा हुआ है। तो इसी शरीर में वो दोनों काउंट होंगे, एक बंधा हुआ इस शरीर से जो कि उसकी ही शक्ति है, वो अलग नहीं है, उसकी ही शक्ति है, लेकिन वो बंधा हुआ है शरीर से, अर्थात सूक्ष्म शरीर जो है वो अलग काउंट होगा। और एक ऑल परवेडिंग जो है, सर्वव्यापी है, वो भी है, क्योंकि वो बाहर भी है अंदर भी, कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो व्याप्त ना हो। तो उस रूप में वो शरीर के अंदर है। तो उसको जो इंद्रियों के साथ मिल करके जीवात्मा बोला जा रहा है, उस रूप में उसको परमात्मा को नहीं देखना। परमात्मा जो ऑल परवेडिंग है, मीन्स बाहर भी है अंदर भी है, उस रूप में देखना है। तो वो जो है कर्मों में उसका हस्तक्षेप या कर्मों से लेना देना नहीं है, उसमें केवल जो जीवात्मा रूप में है उस जीवात्मा का ही लेना देना है। लेकिन जब हम कर्म का हेतु जब हमारे अंदर चलता है, हाँ इंटेंशन हमारा, जी, तो उसमें जब वो इंटरफियर करता है ना, मतलब वो हमको सही चीज का नॉक देता है हमेशा कि हाँ ये करो ये करो, वहां पर वो हमको कहता है, फोर्स नहीं करता लेकिन हमको कहता है हाँ, एटलीस्ट। क्योंकि वो हर जगह विद्यमान है, तो उसकी प्रेरणा होती है, हमने पढ़ा था ना, उसकी प्रेरणा होती है। और उसकी प्रेरणा प्रेरणा जो होगी, मोटिवेशन जो होगा, आपके कर्मों के हिसाब से ही होगा। आपका इंटेलेक्ट जैसे काम करेगा वैसे ही होगा। सर हमको फ्री विल है, ठीक हाँ है, जी, कर्म स्वातंत्र है हमारे पास, तो क्या इस फ्री विल का 100% फ्री विल है हमारे पास? फ्री विल का फ्री विल नहीं 100% जो है, क्योंकि हमारे लिए, मेरे लिए, मैं मेरे जीवन में कुछ कर रही हूँ और मेरा एक स्पेसिफिक एरिया है, मेरा फैमिली या मेरे फ्रेंड्स या कुछ भी कंट्री, मैं ये कर रही हूँ और मुझे कुछ कुछ चीजों की क्लैरिटी है, जितना मेरा बुद्धि है कि ये मेरा है, इसके लिए मैं ये काम कर रही हूँ, इसके लिए कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं एक बहुत बड़ी मशीनरी का छोटा सा पार्ट हूँ। हाँ जी, और वो मशीनरी कोई बहुत बड़ी पावर चला रही है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि मैं मेरे हिसाब से कर रही हूँ, जो है मेरा मेरा ये मेरी दुनिया, ये मेरा घर, ये ऐसे ऐसे, लेकिन एक्चुअल में हम एक बहुत बड़े इसका हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। हाँ, बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है। आपको हाँ, फ्री विल है, लेकिन उस फ्री विल पे आप अपना खुद ही लिमिट लगा रहे हैं। वो फ्री विल पे क्या लगाते हैं? खुद खुद मैंने ही सुना खुद ही लिमिट लगाते हैं, खुद ही लिमिट लगाते हैं। मैं तो, मेरे को इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, वो क्या अपने खुद की बुद्धि से आ रहा है ना। जबकि वहाँ पे एक बार ओपन माइंडेड होके सोचा जाए तो नहीं, इसकी जगह पे ये भी हो सकता है, लेकिन अगर ये मैं कर दूंगी तो ये नाराज हो जाएगा, ये आता है, तब वहाँ पे खुद ही बंधन आ रहा है। अपने फ्री विल का बंधन खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उस बंधन को, उस बैरियर को तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने में संकोच हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने से तो ये नाराज हो जाएंगे, वो हो जाएगा, ऐसे मेरे को गलत समझा जाएगा। तो चलो ठीक है, एथिक्स मोरालिटी के हमने बॉक्स बना दिए हैं, सोसाइटीज के हमने बॉक्स बना दिए हैं, कहीं ना कहीं हर जगह हमने छोटे छोटे बॉक्स बना के उसमें खुद को ही ट्रैप कर लिया है। जी, लेकिन के अलावा भी वो कहता है ना गीता में कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में चल रहा है, हाँ ये भी वो कहते हैं। हाँ, नियंत्रण में कहने का तात्पर्य ये है कि चेतना उसी की है, चेतना उसी की है। और दूसरी बात, नियंत्रण का संबंध इससे जुड़ रहा है कि कर्म आप करोगे, आप कर्म के लिए स्वतंत्र हो, कर्म फल लेने के लिए, वही तो कर्म फल की बात अभी कर रहे हैं। मीन्स जीवात्मा कर्म फल अपने आप से खुद नहीं ले सकता, खुद कर्म फल पैदा नहीं कर सकता, हाँ, फल कर्म फल तो करेगा। ठीक है, बीज का नियंत्रण हमारे हाथ में है कि भाई हम कौन सा बीज बोए, एक बार बो दिया तो फिर फल नहीं काटेंगे जो बोया है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो फ्री विल है ना, तो फ्री विल का 100% फ्री विल नहीं है, ऐसा कैसे?
चाहे कितना भी सोचे हम्म और कितना भी अपना ईगो स्ट्रॉन्ग करे, हम्म लेकिन कहीं ना कहीं वो ही चला रहा है, वो ही कर रहा है। ये थोड़ा ध्यान से हम अगर ऑब्जर्व करने लगते हैं ना, तो चीज समझ में आती है कि नहीं, वो कर रहा है एक्चुअल में, नहीं हम एक्चुअली, नहीं कर रहे हैं, वो कर रहा है। बहुत से ऐसे कार्य हैं और कुछ कुछ जगह तो वो क्लियरली कर रहा है। हाँ, जो वो कर रहा है वो प्रकृति के माध्यम से कर रहा है, लेकिन आपको एज ए जीवात्मा जो करना है, आप दूसरे लोगों का कार्य अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, दूसरे ह्यूमंस का, दूसरे दूसरे लोगों प्राणी को का। खुद में हाँ बट, खुद में भी हाँ खुद में आप खुद का कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अब यहाँ पे बात क्या आती है, रुकावट क्यों महसूस होती है, ऐसा क्यों लगता है कि कोई दूसरा करा रहा है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपकी धारणा, आपकी बुद्धि उतनी ही डेवलप हुई है और वहाँ पे बुद्धि खुद लिमिट लगा रही है। सर रुकावट वाइज नहीं मैं कह रही हूँ, वो रोक नहीं रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता हाँ, है होता है। वो हो जाता है और आपको वो क्लियरली दिखता है कि ये आपका कैलिबर नहीं है, ये हाँ जी, आप नहीं हो। हाँ ये जो थॉट आया है या ये जो कुछ कुछ भी दिमाग में आया है या कुछ ऐसा कर्म हुआ है या कुछ हाँ ऐसा फील आया है, वो क्लियर कट महसूस होता है कि नहीं, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे डेटा से मैच नहीं होता है, हाँ, मीन्स ये मेरे कोई और है। मेरे बियॉन्ड है, मैं तो इतना कभी करती ही नहीं थी, इतना हो ही नहीं हाँ, सकता। हाँ और डाउट भी होता है, जैसे कुछ अगर आपने लिख लिया और बाद में आप पढ़ोगे तो आपको डाउट होता है कि तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, मतलब ये तुम नहीं कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें अगर थोड़ा हमारा ऑब्जर्वेशन सूक्ष्म हो जाता है ना, तो संसार में भी, सृष्टि में भी एक्चुअली वो कर रहा है बहुत कुछ। वैसे तो सब कुछ ही उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें वो क्लियरली भी कर रहा है, लेकिन हम शायद वो देखना नहीं चाहते, हमारा ईगो हमको वो देखने नहीं देता या उतना डिवोशन नहीं, पता नहीं जो भी है रीजन। लेकिन बहुत सारी जगह वो प्रत्यक्ष में भी आता है और वो चीजें करता है। ऐसा मतलब फ्री विल वो बोलता है, लेकिन फ्री विल नहीं है शायद, ऐसा मुझे लगता है। एट द एंड चीजें उसी के हाथ में है। नहीं, फ्री विल नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। वो जो आप एक्स्ट्रा होने की जो बात कर रहे हैं, लिसन, एक्स्ट्रा होने की जो बात कर रही हैं, और फिर बाद में दिमाग में आता है कि ऐसा मैं नहीं कर सकती, ये तो किसी और ने किया है, किसी और ने नहीं किया, आपने ही किया। आप किसका पार्ट हैं वास्तव में? उस परमात्मा का। तो आपके पास एनर्जी और जो है पावर कितनी है? अनलिमिटेड। क्योंकि ये जीवात्मा किसका पार्ट है, किसका अंश है? अंश और अंशी का संबंध देखिए, तो अंश किसका है? परमात्मा का। उसके पास पावर कितनी है, एनर्जी कितनी है? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। तो वो शक्ति मिल जाती है, लेकिन आपकी बुद्धि हमेशा से एक लिमिट में काम करती रही है, तो इसलिए उस टाइम पे वो फिर सोचती है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो जो उसकी जो इनफिनाइट पावर है, जो कभी कभी छलक एक मिनट। हाँ बोलिए। उन कर्मों का फिर क्या हिसाब है? क्योंकि वहां पर पूरा जो कर्म का जो गणित है ना, वहां पर एक स्टोरी हम हमेशा सुनते रहे हैं। जब भारत का युद्ध हुआ तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि आप उतरो पहले, जो उतर नहीं रहा था, लेकिन भगवान ने कहा कि उतरो पहले और फिर बाद में उतरे। अभी पता नहीं स्टोरी रियल। एक मिनट रुक जाइए।
हाँ, दोबारा बोलिए। मतलब वो महाभारत में एक स्टोरी आती है ना, अभी पता नहीं वो रियल बुक में है कि नहीं है, लेकिन मैंने ये सुनी है बहुत बार कि वो रथ से उतरने कहते हैं उसको, प्रवचनों में भी मैंने सुनी है कई बार। और फिर वो उतर नहीं रहा था क्योंकि उसको थोड़ा होता है ना फील कि मैंने युद्ध जीता ऐसे, लेकिन फिर भगवान उसको उतरने के लिए कहते हैं, तो जब भगवान उतरते हैं तो वो रथ भस्म हो जाता है। हाँ, तो कहते हैं कि बहुत सारी शक्तियां जो थी, शस्त्र जो थे, अस्त्र जो थे, उन्होंने अपने प्रभाव से वो रोक के रखे थे, वो प्रोटेक्ट कर रहे थे उसको। हाँ जी। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा उन्होंने इंटरफियरेंस किया ना एक तरह से। हाँ, प्रोटेक्ट हिम ना, मतलब उसको उन्होंने बचा के रखा था, जैसे रोक के रखा था सब कुछ उन्होंने। तो हाँ, ये उनका डायरेक्ट इंटरफियरेंस हुआ ना। तो फिर ऐसे मतलब ये इसमें हम क्या समझे, और ऐसा सृष्टि में शायद बहुत कुछ हो रहा है, होता रहता है। हाँ, वो आपकी बात सही है, वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस लगता है और है भी, लेकिन वो हमको ऐसा फील होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स है, बट वो उतना इंटरफेयर इसलिए करता है, अर्थात उसका इंटरफेयर करना इसलिए लगता है क्योंकि आपने वैसा किया, आपने वैसा कर्म किया, और आपका जो ये स्थूल शरीर है या फिर सूक्ष्म शरीर है या आपकी जो नॉर्मल विवेक चलता है, तो वो उसको, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। ये भी है। और जो चूँकि महाभारत की बात है, ये जो आपने प्रसंग दिया, तो वहाँ पे महाभारत की बात हो या पुराणों की बात हो या रामायण की बात हो, वहाँ पे सब कुछ कैसे आता है? साकार माध्यम से। मीन्स साकार बोले तो शरीर के माध्यम से, विदाउट शरीर नहीं आता। तो शरीर के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए ऐसा ही प्रदर्शित किया जाएगा कि भगवान की जो बॉडी है उसने उसको रोक लिया, बचा लिया। हेलो। हाँ, अभी दिखाई देने लगे, आवाज भी कट हो गई थी, सॉरी। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है जी। तो मैं ये बोल रहा था कि महाभारत, पुराण या रामायण या और कोई भी स्मृति ग्रंथ जो हैं, वो सब कुछ को कैसे दिखाएंगे? फिर से आवाज बंद हो गई। अच्छा, रुक जाइए, थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया है। फिर से कनेक्ट करना है क्या? फिर से कनेक्ट करो। मेरे नहीं, यहाँ लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरी तरफ से ही है। तो हो गया, अभी आ रहा है आवाज़? हाँ, हाँ। तो सब कुछ साकार माध्यम से दिखाते हैं, तो साकार माध्यम में भगवान की भी वहाँ पे साकार बॉडी है। मीन्स जो भगवान कृष्ण हैं वो एक प्रकार से परब्रह्म को वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जबकि उपनिषद के माध्यम से अगर दिखाना होता तो कैसे दिखाया जाएगा कि उसके अर्जुन के बॉडी में ही परब्रह्म है और उसने सब कुछ सहन कर लिया, हैंडल कर लिया। लेकिन वहाँ पे परब्रह्म अलग से शरीर धारण करके बैठा हुआ है महाभारत में। तो वैसा ही माध्यम बना के हमको दिखाया जाएगा कि वो जीवात्मा की कैपेसिटी नहीं है, परमात्मा ने उसको हैंडल किया। मीन्स उन शक्तियों को किसने नियंत्रित किया? परमात्मा ने। ठीक है, वो भी बात सही है, परमात्मा ने नियंत्रित किया। अब मान लीजिए कि निर्गुण वे में दिखाया जाए, जब मीन्स निराकार माध्यम से दिखाया जाएगा, क्योंकि परमात्मा शरीरधारी है नहीं।
तो परमात्मा जब शरीरधारी नहीं है तो अगर उस निराकार ब्रह्म के माध्यम से अगर दिखाना होगा तो कैसे दिखाया जाएगा कि जैसे अर्जुन मान लीजिए शरीरधारी है तो उसके शरीर में जो परमात्मा जो सर्वव्यापी है वो बैठा है, उसने उसको ऐसी इतनी शक्ति प्रदान की कि वो सब कुछ हैंडल कर ले रहा है, कंट्रोल कर ले रहा है। जैसे वहाँ पे भगवान युद्ध नहीं कर रहे हैं, युद्ध कर रहा है अर्जुन, ठीक। हेलो। हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, यस। इसको रामायण में लेके आइए। भगवान राम खुद करते हैं ना, सब कुछ खुद करते हैं। 1 मिनट के लिए उनको भगवान से हटा दीजिए, मीन्स वो पर ब्रह्म स्वरूप न होकर के ह्यूमन बॉडी ले लीजिए अर्जुन की तरह। तो वो जब खुद करते हैं तो उनकी भी तो एक लिमिट होनी चाहिए। हमने उनको भगवान के रूप में देखते हैं, मानते हैं, क्यों? क्योंकि उस ब्रह्म की सारी शक्तियां जहां जरूरत पड़ती है राम के शरीर में आ जाती है। यही है ना, जब जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट हुई शक्ति की, एनर्जी की, वो सारी शक्ति उस शरीर में आ गई। वो शक्ति किसकी है? ब्रह्म की। उस राम शरीरधारी की तो शक्ति इनबिल्ट नहीं है, उस परब्रह्म की ही शक्ति आ रही है ना। तो वहाँ पे एक प्रकार से ऐसे डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि ब्रह्म ही नियंत्रण कर रहा है, लेकिन वहाँ पे हमको क्या दिखता है कि भगवान राम ने खुद ऐसा किया, जबकि उस शरीर में इस जो ये स्थूल शरीर है उसमें तो कैपेसिटी है नहीं ऐसा करने की। तो वो जो सर्वव्यापी ब्रह्म उस शरीर में भी विद्यमान है, वो सारी अपने ब्रह्मांड की शक्ति को, अर्थात ब्रह्मांड की शक्ति से भी परे है वो, तो मीन्स ब्रह्म की शक्ति को बोले तो ब्रह्म की शक्ति को उस शरीर में डाल रहा है सब कुछ हैंडल करने के लिए। और महाभारत में क्या है, वो ब्रह्म के रूप में अलग शरीर में बैठा हुआ है जो उसे जीवात्मा की अलग से सहायता कर रहा है। तो सर इस फॉर्मूला के हिसाब से हम जब कर्म करते हैं तो कर्म के प्रति हमारा जो इंटेंशन होता है जी, उस इंटेंशन से ही हम एक्चुअल में पनिश होते हैं। हाँ, है ना। हाँ, और इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम फल को छोड़ दो जी। तो जब हमारा ऐसा कोई स्पेसिफिक फल का इंटेंशन नहीं होगा तो पनिश होने के लिए कुछ वजह ही नहीं बचती फिर वहां पर। हाँ, क्योंकि कर्म संस्कार नहीं बनेंगे। हाँ, मतलब वो कारण ही खत्म हो जाता है जिससे हम मतलब पनिश हो सके, वो वहां पर कुछ बचता ही नहीं फिर। ना तो करता है। ओके जी, अभी थोड़ा सा मेरे समझ में आया। हाँ, अब वहाँ पे जब आप निष्काम कर्म योग करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, तब तो कर्म संस्कार बनेंगे ही। आपको ईगो भी होगा और क्या बोलते हैं वो लो कॉन्फिडेंस, एक और वर्ड आता है कुछ, कॉम्प्लेक्स, इंफीरियर। हाँ, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स दोनों होगा। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो गया तो दुख भोगोगे, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स होगा तो वहाँ पे ईगो होगा आपको, और ईगो होगा तो फिर ईगो का परिणाम भी मिलेगा। जैसे देवताओं का हुआ, केनोपनिषद में बोल रहे हैं, यक्ष बन के ब्रह्मा आया तो उनका देवताओं का ईगो, जो अग्नि और वायु देव हैं, उनका ईगो भंग कर दिया। अग्नि आग नहीं लगा सके और वायु उड़ा नहीं सका कुछ भी। तो वैसे ही हाँ, वो कंट्रोल सब कुछ करता है। मीन्स कर्म फलदाता, उसी को तो हम पढ़ रहे हैं। कर्म फलदाता वो है, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। सुपीरियर कॉम्प्लेक्स बनाओ, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स बनाओ, वो आपके हाथ में है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करने जा रहा है, उसका परिणाम देगा। तो मेनली अगर हम अकर्ता
की भूमिका में आ जाते हैं तो इस जंजाल से अपने आप हम बाहर निकलने लगते हैं। जी, तो हाँ वही बोलते हैं ना उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद क्या बोल रहा है, ये प्रपंच है। हेलो। हाँ सर, हाँ मैं सुन रही हूँ बहुत ध्यान से। हाँ, तो श्वेताश्वतर उपनिषद क्या प्रपंच की बात कर रहा है? प्रपंच क्या है? जो पांच 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 का समूह है, अर्थात प्रकृति। तो प्रकृति में मीन्स पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच वायु। तो इन सब के माध्यम से जो भी कुछ होता है, अर्थात जो हम कर्म करते हैं और उसके साथ अटैच होते हैं, तो प्रपंच है सब। अगर अटैच नहीं होते हैं तो प्रपंच से मुक्त होते हैं, करते हुए भी मुक्त होते हैं। फलाने ने क्या किया, फलानी ने क्या किया, जब काम जो आपके पास था वो कर दिया, समाप्त हो गया, काम खत्म। क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, तो आप प्रपंच में नहीं हैं। जब आप क्या बोलते हैं, भगवान वर्तमान में रहने के लिए सर्वथा वर्तमानोपि। तो जब आप वर्तमान में हैं तो प्रपंच में नहीं होते हैं, भूत में होते हैं, भविष्य में होते हैं तो प्रपंच में होते हैं। किसने क्या किया, इसके बाद क्या होगा, तो ऐसा जब होता है तो कर्म संस्कार बनते हैं और उसका फिर परिणाम भी मिलेगा। तो ऐसा तो 99.9% लोगों के साथ होता ही है, और हाँ हमेशा सबके साथ नहीं होता। उसी में जो ऐसा होता है तो उसमें भी कुछ लोग क्या होता है कि कभी कभी मुक्त होते हैं, कभी और बहुत टाइम उलझे रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत टाइम मुक्त होते हैं, थोड़े टाइम के लिए उलझे रहते हैं। तो ये परमानेंट फिक्स नहीं होता कि एक जो है सदा सदा के लिए मुक्त ही है और एक सदा सदा के लिए बंधा हुआ ही है। वो देश काल और ये क्या बोलते हैं, पात्रता, देश काल और पात्रता तीनों पे निर्भर करती है। जगह कैसा है, समय क्या है, और आप पात्र कैसे हो, अर्थात उलझे रहने वाले हो या मुक्त रहने वाले हो, आपका दिमाग कैसे काम करता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। सर भगवान ने जब भाग लिया युद्ध में महाभारत के, जी, तो उनका डायरेक्टली तो उनको कुछ चाहिए ही नहीं था उस युद्ध से, और डायरेक्टली उनसे कोई चीजें कनेक्ट भी नहीं हो रही थी। वो हाँ तो जी, ऑलरेडी द्वारिका के मतलब ये थे, उनका ऑलरेडी उनका फैमिली सेना सब कुछ, जी, मतलब डायरेक्टली उनका कोई इंटेंशन था ही नहीं वहां से। हाँ वो डायरेक्टली इंटेंशन नहीं था। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान को माध्यम बना के महाभारत में महर्षि वेद व्यास ने क्या दिखाया है कि भगवान सारथी है, मार्गदर्शक है, काम आपको करना है। अर्थात सीधे सीधे क्या बता रहे हैं, जीवात्मा करता है, भगवान प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है, वो सारथी है, मार्गदर्शन करता है। उसके बाद कार्य आपको ही करना है। अर्थात जीवात्मा करता, परमात्मा सारथी, मार्गदर्शक, प्रेरणा देने वाला। हाँ, और इसमें जो वो खुद राइटर हैं महर्षि व्यास, बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो उनका ही पूरा डीएनए वो लड़ रहा है उस युद्ध भूमि पर जी, एक दूसरे के साथ। तो उन्हीं की पूरी संतानें है ना वो हाँ जो जी, है उनका, मतलब पूरी उन्हीं का पूरा वो फैमिली का ट्री उधर लड़ रहा है। हाँ और वो उनका ही फैमिली है। पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि अपने अंदर ही द्वंद होता है, द्वंद अपने अंदर ही होता है, जैसे अपना ही पॉजिटिव अपना नेगेटिव के साथ में लड़ता होता है। हाँ जी, तो उसी से तो अपनी मुक्त होने की बात बोल रहे हैं भगवान, उसी से मुक्त होने की बात बोलते हैं ना। दूसरे अध्याय में बोल रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो और हमारा ही पुराना ज्ञान या नया ज्ञान एक दूसरे में द्वंद में रहता है। हाँ, पुराना ज्ञान नया ज्ञान की बात नहीं है, दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ वही, मतलब कभी कुछ सीखा, कभी कुछ देखा, हाँ, फिर वक्त के साथ में फिर कुछ देखा, फिर फिर कुछ सीखा। जो मोटिवेशन मिलती है, परमात्मा से मोटिवेशन मिलती है कि क्या इसमें सही है क्या गलत है, अब फिर वो आपके इंटेलेक्ट पे निर्भर होता है कि क्या डिसाइड करता है वो करने के लिए।
जैसा करेंगे वैसा फिर परिणाम आएगा। अच्छा मुझे बताएं, जैसे हम एक तरीके से जोन आउट हो जाते हैं जब हम एंटरटेनमेंट में होते हैं, तो किस तरह का प्रेजेंस होता है। जैसे कोई मूवी देखने लग गए, ठीक है, अब अपने पास अपने फ्यूचर से तो आप हट गए, हाँ ये जी, पैरेलल, क्योंकि आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रही हूँ, जैसे एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो इतनी बड़ी है और इतनी इम्पोर्टेंट है इंसान को मनोरंजन के लिए, क्या क्या चाहिए, हाँ वो एक पैरेलल पैराडाइम है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, वो कौन से ब्रैकेट में जाएगी, पास्ट में है, फ्यूचर में है? नहीं, पास्ट में फ्यूचर में नहीं है, वो वर्तमान में, आपको भी वर्तमान में लेके आ जाती है। सब पीछे क्या हुआ था वो भी भूल जाते हैं, आगे क्या होने वाला वो भूल जाते हैं, आप वहीं पे फोकस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। हाँ, वहाँ पे वो आपको वर्तमान में लेके आती है। तो बल्कि जो दूसरे लोगों में उलझे रहते हैं वर्तमान और फ्यूचर में, उससे कहीं वो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन वो एक भी बहुत है ना। बहुत बार टाइम बर्बादी का कारण बन जाता है, वो भी ध्यान में रखना है। मीन्स और सर वो भ्रम भी है ना, क्योंकि हमको पता है कि वो मूवी झूठ है, लेकिन हाँ जी, हम कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, उस भ्रम में। हाँ, भ्रम में पड़ जाते हैं वो, मीन्स मिथ्या को वास्तविक समझ लेते हैं। हमारा पूरा मतलब इन्वॉल्वमेंट, हमको वो रोना आता है या हम बहुत खुश होते हैं, मतलब जो भी है हम फुल्ली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हाँ, हैं। वर्तमान में आ तो जाते हैं, लेकिन उस पे वहाँ पे अपने आप को ये नियंत्रण में रखना है कि जो मिथ्या, मीन्स यहाँ पे मिथ्या का मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य इल्यूजन, भ्रम, भ्रम जो है उस पे भी ध्यान रखना है। तो उस वक्त क्या हमारा विवेक को हम बंद कर देते हैं उस वक्त, हाँ, हम विवेक हमारे बंद विवेक कर को? नहीं देते हैं, हो जाता है। तभी वो वर्तमान में रहेंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं, मतलब ये कितनी गहरी बात है कि आप आए तो प्रेजेंट में, पर आपको प्रेजेंट से उड़ा के कहीं और भेज दिया गया। हाँ, मतलब ना आपका फ्यूचर है ना आपका प्रेजेंट है, आप अपने आप प्रेजेंट नियंत्रण में से भी नहीं हो। थर्ड डायमेंशन में चले गए। हाँ, आप खुद में नहीं हो उस टाइम पे, हाँ, तो अपने आप में भी रहना है। तो यहाँ पर सभी कुछ को एक तरह से मन डोमिनेट कर रहा होता हाँ, है, यहाँ पर मीन्स बुद्धि का ज्यादा कुछ नहीं होता। दो चीज़ों पे फोकस करना है, स्वस्थ भी रहना है और वर्तमान में भी रहना है। वहाँ पे वर्तमान में तो हो जाते हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं होते हैं। स्वस्थ की परिभाषा मालूम है ना? अपने आप में स्थित होना। वहाँ पे अपने आप में स्थित नहीं होते। वैसे मैं देख रही थी कि कितनी इंडस्ट्रीज हैं जिनका कार्बन फुटप्रिंट इतना ज्यादा है, हम्म, और देख रही कि वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है। हाँ जी, मतलब प्योर एंटरटेनमेंट। तो कला कला के बारे में हम क्या समझते हैं? जैसे कलात्मक जो क्षमता होती है किसी व्यक्ति की, वो अपनी पेंटिंग जैसे बनाते हैं या कोई कविता ऐसे लिखते हैं कि भावनाएं लोगों हाँ, में जगा देते हैं। भावनाएं तो जगा क्या देते कला हैं। को हम, हाँ, तो उसके बारे में तो क्या कह क्या रही हम थी कला आगे? कला को हम भ्रम समझें? क्या आर्टिस्ट भ्रमित होते हैं, भ्रमित करते हैं ऐसा? नहीं, वो भावनाएं आना, भावनाएं जागृत होना बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ साथ उसकी वास्तविकता को भी समझनी है। मीन्स उसमें डूबना भी है, लेकिन डूबते हुए भी बाहर रहना है। जानकारी हाँ, दी है, हाँ, मीन्स विवेक के। विवेक के साथ सब कुछ समझना है। पर क्या हम ये कहेंगे कि कला जो व्यक्ति का, एक मनुष्य का एक बहुत ही क्या बोलेंगे, अटूट वो, या कह लीजिए क्या, एक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग है कला, हाँ क्रिएटिविटी, आर्ट। जी, और ये आदमी शुरू से ये, क्योंकि लिखना, व्यंग कहना, हाँ, कल्पना कहना, कथाएं कहना, हम्म, और फिर उन्हीं के दम पे पूरा धर्म का वो प्रचलन बदला है, जैसे आरती संग्रह लिखना, और आज की डेट में भी चले जा रहा है कि कहानियां कहना। हाँ, वो तो तो हम हमें, क्या ये सब, हाँ सॉरी, हाँ, वो हमेशा से रहा है। जब लिखने की कला विकसित नहीं हुई थी तो उससे पहले से चला आ रहा है। चला आ रहा है ना। हाँ, तो हम ये समझे कि कला भ्रम पैदा करती है? नहीं, वो भ्रम पैदा नहीं करती है, वो क्रिएटिविटी है। भ्रम तो अगर वो नहीं होगी तो फिर भी किसी और तरीके से भ्रम होगा।
भ्रम नेचर में भी होता है, किसी दूसरे के द्वारा केवल क्रिएट किए जाने से नहीं होता है, वो आपका माइंड भी क्रिएट करता रहता है। लाइक अंधेरे में किसी पौधे को देख करके किसी उसको, मैजिक करना। हाँ, उसको भूत समझ लेना। बिल्कुल सही। तो केवल दूसरे के द्वारा क्रिएट करने से नहीं आपका, और दूसरा क्रिएट नहीं कर रहा, हाँ वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन वो क्रिएशन तो खुद आपका दिमाग कर रहा है। कि मान लीजिए आप उसी कला को देख करके आपका दिमाग कुछ और क्रिएशन कर रहा है, किसी और का दिमाग कुछ और कर रहा है। कोई जो है कि फुल्ली विवेक के साथ ये सोच रहा है कि ये इसने कैसे किया, और आपका दिमाग उसमें भाव विभोर हो गया, में एकदम वही हो गया, उसी को वास्तविकता मान लिया। तो जो तो हम ये भी इंडिविजुअल जीवात्मा का जो इंडिविजुअल दिमाग और मीन्स बुद्धि और विवेक जो जैसा कार्य करता है, उसका प्रभाव उस पर वैसा पड़ता है। हाँ, और कुछ बोल रही कला थी। है हमारे जीवन में, क्योंकि कला को आध्यात्मिकता से भी बहुत जोड़ा जाता है ना। हाँ कला जी। के लिए कहा जाता है कि माता सरस्वती का वो प्रसाद होता है कला, मतलब। हाँ, तो वो केवल नेगेटिव नहीं है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसको तो आपका दिमाग कैसे ग्रहण कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब हम उसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं, किस भाव से, जी। वो है। हाँ मांग जी, और कुछ बोल रही थी। ऐसा क्या है कला में जो इंसान के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट तो ट्यून हो गया प्रेजेंट में, और उसके बाद एक अलग ही डायमेंशन में चला गया जहाँ कला ने भेजा। तो कला बेसिकली, मतलब वही मैं सोचने की कोशिश कर रही थी, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज इसके अंदर पावर इतनी है, स्टोरी टेलिंग में इतनी पावर है नील जी, हाँ, कि वो है। व्यक्ति को वो ट्रांसपोर्ट कर देती है किसी हाँ, बिल्कुल और चेंज के कर पास। देगा। हाँ, मतलब बिल्कुल ही चेंज कर देगा। मतलब इतना इम्पैक्ट डाल देता है कि इंसान की पूरी नॉलेज बॉडी बदल जाती है, ज्ञान का पूरा शरीर बदल जाता है। और वो पार्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कौन कितने देर में चेंज होता है और कौन कितना परसेंट चेंज होता है। प्रभाव तो पड़ता है हर चीज़ का, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पड़ता है, लेकिन किस पे कितना पड़ता है वो इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इधर। तो कर्म फलदाता जो है परमात्मा है, ये हमने देखा। अब आते हैं, अगला सूत्र है श्रुतत्वाच्च, श्रुति भी ऐसा ही बोलती है। श्रुति अर्थात उपनिषद। तो उपनिषद में एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कि वह परमात्मा कर्म फल देने वाला है। इसका वर्णन वेद में इस प्रकार आता है। कठोपनिषद का एग्जाम्पल लिए हैं। नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं यमराज, या एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। क्या बोल रहे हैं? जो यह जीवों के कर्मानुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला, जीवों के कर्मानुसार सीधे सीधे बता रहे हैं, अर्थात जीवात्मा ने जो कर्म किया उसके अनुसार ही फल मिलेगा। तो सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतमुच्यते। तो वह परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि प्रलय काल में सबके सो जाने पर सुप्तेषु, तो इसको यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं, सुप्तेषु अर्थात सुसुप्ति अवस्था में, और जागृति मीन्स जागृत अवस्था में। फिर क्या बोले? तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतमुच्यते। वही विशुद्ध है, वही ब्रह्म है, और उसी को अमृत कहते हैं। अर्थात वो क्या है कि ये सुसुप्ति और जागृत अवस्था किसके लिए होती है? जीवात्मा के लिए। और
वो जो परमात्मा है हमेशा जागता रहता है। तो यहाँ पे जीवात्मा सोए वो जागे, इसका यहाँ पे क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि वो सर्वव्यापी है और उस जीवात्मा के शरीर में भी रहता है। तो जब ये सुषुप्ति में रहता है तब भी उसका ऑब्जर्वेशन रहता है कि इसने क्या किया, अभी क्या कर रहा है, और इसका जो कर्म है उसका परिणाम क्या बनेगा। तो हाँ, वो डायरेक्टली कोई मीन्स बॉडी फॉर्म में नहीं है परमात्मा, वो प्रकृति को ही माध्यम बना करके उसके कर्मों का परिणाम देता है। तो यहाँ पे ये श्लोक जो बोल रहे हैं उपदेश में, तो यहाँ पे परमात्मा को यहाँ लेने का पर्पज यही है कि उसको, वो हमेशा जागृत अवस्था में ही है, वो कभी नहीं सोता, ऐसा बताया गया है। यहाँ तक कि जो प्रश्न उपनिषद है उसके माध्यम से भी हमने देखा है कि जो सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होती है वो किसकी होती है? इंद्रियों और मन की होती है। जो जब जागृत अवस्था होती है तो इंद्रियां भी सब एक्टिव होती हैं। जागृत से वो स्वप्न अवस्था में जाता है तो इंद्रियां सो जाती हैं, सेंसेस काम नहीं करते। जब स्वप्न से सुषुप्ति में जाता है तो फिर जो मन काम कर रहा था, अर्थात मन नए नए क्रिएशन कर रहा था, वो भी बंद हो जाता है। लेकिन सुषुप्ति में वो क्या है कि जीवात्मा प्योर रहता है, उसका इंद्रियों के साथ, मन के साथ तो लिंक रहता है, बना रहता है, लेकिन वो एकदम से सो जाते हैं, एक फंक्शन नहीं करते। लेकिन जीवात्मा रहता है उसी प्योर फॉर्म में जैसे कि परमात्मा रहता है, लेकिन वो परमात्मा से मिल नहीं पाता, इतना ही है, वो वापस आ जाता है। तो उस टाइम पे वो परमात्मा जो है, जीवात्मा भी जागृत में है। जीवात्मा बोले तो वहाँ पे उस टाइम पे वो जीवात्मा में काउंट होता नहीं एक्चुअल में, क्योंकि वो जीवात्मा में काउंट तभी तक होता है जब तक कि उसके साथ इंद्रियां और मन हैं। और इंद्रियां और मन वहाँ पे भी ऐसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि नहीं है, क्योंकि वो वापस उसी में आता है, सुषुप्ति से डायरेक्ट फिर जागृत में आ जाता है। जैसे कि आग से वो अंगारे निकलते हैं, चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी तरह से डायरेक्ट सुषुप्ति से जागृत में आ जाता है। अब एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में वर्णन आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। जो नित्य का नित्य है, चेतन का भी चेतन है। नित्य का नित्य कहने का मतलब क्या है? नित्य जो जीवात्मा है, जीवात्मा को नित्य बोला गया है, और उस जीवात्मा का भी नित्य, अर्थात जीवात्मा को शक्ति कहाँ से मिली है? जीवात्मा किसका अंश है? परमात्मा का, तो इसलिए वो नित्य का नित्य है। जीवात्मा भी चेतन है, लेकिन इसकी चेतना कैसी है? वृत्तियों वाली। और इस चेतन का भी चेतन है, अर्थात तो वो इसकी चेतना किससे जुड़ी हुई है? परमात्मा से। वो चेतन जो है वो वृत्तियों से रहित है। तो वो चेतन का भी चेतन है, को बहुनाम यो विदधाति कामान। तो वही क्या करता है कि विधान करता है किसकी? कामनाओं का। बहुनाम मीन्स बहुत सारों की। बहुत सारे कौन? जीवात्माओं की। बहुत सारे जीवात्माओं के कामनाओं का विधान करता है, अर्थात जो कर्म फल मीन्स जो कर्म करते हैं जीवात्माएं, उनका फल का विधान वही करता है। ये श्रुति अर्थात उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद बोल रहा है। तो इससे प्रमाणित होता है कि कर्म फलदाता कौन है? परमात्मा। अब एक और सूत्र देखते हैं, यहाँ पे अपने शिष्य जैमिनी को वो कोट कर रहे हैं, आचार्य जैमिनी को कोट कर रहे हैं, महर्षि वेदव्यास बादरायण। धर्म जैमिनी रत एव। अब जैमिनी क्या बोल रहे हैं कि धर्म
धर्म ही फल प्रदाता है। धर्म बोले तो कर्म, स्वाभाविक जो कर्म है, अर्थात जो स्वधर्म अर्थात स्वकर्तव्य पालन, जो जीवात्मा ने अपना कर्तव्य पालन किया वही जो है फलदाता है। एक प्रकार से इनकी बात ठीक है, लेकिन कनेक्टिविटी गैप है। कर्म किया, कर्म के बाद कोई कनेक्टिविटी नहीं बन रही है ना कर्म फल तक। कर्म फल तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसी समय मिल जाए, टाइम भी लगता है, तुरंत भी मिलता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि इस जन्म में मिले ही नहीं, कुछ अगले जन्म में मिलेगा, तो इस तरह से कर्म फल मिलता है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी गायब है। ठीक है, कहने का मतलब ठीक है कि जो स्व कर्तव्य किया है उसने वही यहाँ पे इनका अर्थ क्या बन रहा है कि स्व कर्तव्य पालन किया अर्थात स्वधर्म पालन किया, वही फलदाता होता है, ऐसा अर्थ निकालना गलत है। वही फलदाता कैसे हो गया? मीन्स फल में और इसमें कर्म के बीच में तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। उसका करियर कौन है, कौन कैरी कर रहा है? मीन्स यहाँ पे किया था तो उसका कैलकुलेशन और धारण वो सब करके फिर जब रिजल्ट आएगा तो ये कर्म खुद कैसे कर्म फल दे सकता है, यहाँ पे इनकी बातों में कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। तो इसका जो अगला श्लोक है वो बादरायण खुद बोल रहे हैं, महर्षि बादरायण, कि पूर्व तो बादरायणो हेतु व्यपदेशात, पूर्वम तो बादरायणो हेतु व्यपदेशात। यहाँ पे कह रहे हैं कि बादरायण व्यास जी बोल रहे हैं कि पूर्वम, पहले जो बताया गया, पहले क्या बताया गया? परमात्मा कर्म फल दाता है, वही बात को बादरायण पुष्ट करते हैं। मीन्स खुद का नाम लेके बोल रहे हैं कि बादरायण जो है पहले जो बताया गया है अर्थात परमात्मा कर्म फल दाता है, ये बात सही है, ना कि जैमिनी की बात कि धर्म जो है कर्म फल दाता है अर्थात स्वकर्तव्य पालन कर्म फल दाता है। ये बात बिल्कुल सही वैसे सटीक नहीं बैठती। डायरेक्ट सीधे स्वधर्म स्वकर्तव्य को कर्म फलदाता नहीं बोल सकते। उसका कैरियर उसको मीन्स प्रकृति के माध्यम से ही कैलकुलेट करता है, क्योंकि प्रकृति के पास चेतना नहीं, जड़ है। बट कर्म फलदाता परमात्मा को बोला जाएगा, न कि धर्म को अर्थात स्वकर्तव्य को। तो यहाँ पे द्वितीय पाद पूर्ण होता है तीसरे अध्याय का। कुछ पूछना है? ठीक है, नहीं पूछना है तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ये जैमिनी ऋषि का उन्होंने जो कोट किया है, तो वो जैमिनी ऋषि धर्म बोल रहे हैं क्या? कर्म को, सभी कर्मों को, कि मात्र कर्तव्य को काउंट कर रहे हैं? नहीं, सभी कर्म धर्म नहीं होते ना। धर्म का मतलब कि स्वधर्म पालन, आपको क्या करना था वास्तव में वही। हाँ, तो फिर यहाँ पर वो जो स्व कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं उनको तो वो काउंट नहीं कर रहे हैं, समझे? हाँ, तो वो वेद व्यास एग्जाम्पल भी उसका नहीं दे रहे हैं ना। जैमिनी जो बोले हैं वही एग्जाम्पल लेंगे ना, उसमें अपनी तरफ से उनमें उनके राइटिंग में उनके बोली में तो कुछ ऐड नहीं कर सकते। नहीं, ऐड नहीं कर सकते। मैं वही पूछ रही हूँ कि वो किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं ना जैमिनी ऋषि? नहीं, किसी स्पेसिफिक कर्म की बात नहीं करें, पार्टिकुलर जीवात्मा के उसका जो स्वधर्म है, क्या करना चाहिए था उसने किया, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसने जो कर्म की लिमिटेड है ना। हाँ, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं उनकी बात एक बॉक्स में एक लिमिट में आ जाती है ना, क्योंकि सभी लोग वो नहीं कर रहे हैं ना जो करना हाँ चाहिए। जी, हाँ, तो कहीं ना कहीं बात संकुचित हो जाती है। हाँ, उनकी बात लिमिटेड है। और हाँ, सभी कर्मों की बात वो नहीं कर रहे हैं। धर्म का मतलब कि स्वकर्तव्य पालन होता है। हाँ, वही। ठीक है, और कुछ? प्रणाम, ओम शांति।